कभी सोचा है जिस औरत को तुम लाख कोशिश करने के बाद भी भूल नहीं पाए, क्यों वो भी तुम्हें अपने ख्यालों में संजोकर रखती है? अगर हाँ, और भी उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए वो भावनाएं क्यों है? और अगर नहीं, तो क्यों उसकी छवि तुम्हारे ख्वाबों में अभी भी बार बार लौट कर आती है? आज हम खोलेंगे इस रहस्य का दरवाजा, वो बातें जो शायद ही किसी ने कभी तुम्हें बताई होगी। तुम जानोगे वो संकेत जो साफ साफ बताए जाते हैं कि वो भी तुम्हें याद करती है, या फिर ये सिर्फ तुम्हारे दिल का भ्रम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स हमारे दिल और दिमाग में ऐसी जगह बना लेता है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे भुला पाना नामुमकिन हो जाता है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, पर उनका चेहरा, उनकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, उसके होने का एहसास दिल में हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या वो भी तुम्हें याद करती है, या ये सिर्फ तुम्हारी चाहत है? ये सवाल केवल प्रेम का नहीं, बल्कि आत्म, मन और ऊर्जा का भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को बहुत गहराई से चाहते हैं, तो हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा उस तक पहुंचती है, चाहे हमारे बीच दूरी हो या कोई जादुई जुदाई। क्यों? क्योंकि पहला संकेत यादों का बंधन और आत्मा का रहस्य। मानव मन केवल विचारों का भंडार होता है, बल्कि ये एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। जब तुम किसी स्त्री को गहराई से याद करते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसकी ऊर्जा तरंगों से जुड़ने लगता है। आध्यात्मिक नजरिए से हर आत्मा ऊर्जा का रूप होती है। जब दो आत्माएं गहरे जुड़ाव में बन जाती है, तो ये एक अदृश्य धागे से जुड़ जाती है। ये धागा समय, दूरी या परिस्थिति से नहीं टूटता। इसलिए अगर तुम उसे भूल नहीं पा रहे, तो संभव है कि कभी ना कभी उसने भी तुम्हें अपनी ऊर्जा से महसूस किया होगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से विज्ञान कहता है कि दिमाग का मिरर न्यूरो सिस्टम हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। अगर तुम उसे गहरी भावना से सोच रहे हो, तो तुम्हारे व्यवहार, सोशल मीडिया की गतिविधि, या यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्तों की बातें उसके अवचेतन मन में तुम्हारा जिक्र ला सकती है। दूसरा संकेत अचानक जुड़ाव का होना। अगर ये समय कोई बातचीत नहीं हुई और अचानक उसका संदेश या कॉल आ जाए, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। कई बार अवचेतन मन हमें उसी इंसान से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब एक औरत चुप होती है, तो उसके अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। दिल कहता है बोल दो, और दिमाग कहता है अब बहुत हुआ। वो उस लड़ाई को खुद ही लड़ रही होती है, बिना किसी को बताए। और सबसे दुखद बात तो यह है कि उसकी खामोशी को लोग अक्सर एटीट्यूड समझ लेते हैं, जबकि वो अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रही होती है। हर इंसान की तरह वो भी चाहती है कि कोई उससे समझे, कोई उससे दिल से बातें करे, कोई उसकी दिल की बातों को सुने, उसके थके हुए मन को सहारा दे। लेकिन जब ऐसा कोई नहीं मिलता, तो उसने खुद से ही बातें करना सीख लिया। यही वजह है कि जब एक औरत खामोश हो जाती है, तो वो दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ने लगती है। वो अपने घाव पर मरहम खुद लगाने लगती है। वो किताबों में, संगीत में, या अपने काम में डूब जाती है। वो फिर से खुद को बनाती है। वो खुद का सहारा खुद बन जाती है। कई बार उसका ये मौन किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक पूर्ण जन्म की तरह होता है। वो अब वही नहीं रहती जो पहले थी। अब वो और भी मजबूत हो जाती है, कम भरोसा करती है, और अपनी सीमाओं को पहचान कर सीख जाती है। एक वक्त था जब वह हर छोटी छोटी बातों पर बात करना चाहती थी। अब वह सिर्फ उन बातों पर चुप रहती है जो उसके दिल को तोड़ चुकी हो। कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा जवाब होता है, और मन मौन रहने से बहुत शांत होता है। मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। इसीलिए जब भी मन दुखी हो, उदास हो, तो मौन हो जाओ, किसी से बातें मत करो। तब आप देखना आपको कितना सुकून मिलेगा इस मौन से, इस चुप रहने से। और दर्द बताने से घटता नहीं, बढ़ता है।